पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानरूपं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ईशं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वो अपने दिल को दुखी करोगे तो उससे क्या होगा? आपके रास्ते में विघ्न पड़ेगा। जहां आपके अंतःकरण की सफाई होनी थी वहां सफाई ना हो करके उसकी रजा को जो आपकी बेहतरी के लिए तो उसको बुरा समझना, इसको क्या कहते हैं? कृतघ्न। जो किसी की भलाई करे, अच्छा करे, सुख के मार्ग पर ले जाए, उसी का बुरा सोचे और उसको बुरा भला कहे तो उसको कृतघ्न कहते हैं। तो कहा करते हैं कृतघ्न इतना पाप है कि इसके मांस को कौवे और इल्ल भी नहीं खाते। ये सबसे बड़ा पाप है। तो इस असलियत को समझ करके आप लोगों को फिर बार बार कहता हूं कि सुख दुख तो सभी को आते ही रहेंगे, जो कि उस अकारण दयालु की कृपा है, अकारण दया है, जो इस सफाई के बदले में मैं चाहता कुछ नहीं, इसकी भलाई करता है। और ये कृतघ्न होकर इसको बुरा भला कहे तो इससे ज्यादा पापी और कोई नहीं। और यही चीज है जो इसके परमार्थ के रास्ते में विघ्न कारक है। थोड़ा बहुत नाम जपता है, लेकिन जब कभी ये कृतघ्नता का काम करता है तो अपने आप को फिर मैला कर देता। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, खास करके परमार्थी लोगों के लिए। दूसरों के लिए नहीं है, वो बेसमझ है, वो तो जो कहें वो करते रहें। मैला होता है तभी तो कह रहा हूँ। ऐसा करने से आप लोग भजन सेवन करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हमें कुछ देखने में नहीं आता। तो उसका कारण क्या है? वो यही है कि थोड़ा अंतःकरण साफ भी करते हैं तो साथ साथ मैला भी करते हैं। परमात्मा के नाम में इतनी ताकत है कि जितना जीव पाप कर नहीं सकता, तो फिर जीव के पाप रह कहाँ सकते हैं? थोड़ा बहुत जाप तो सभी करते हैं, तो उससे करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु इसका भजन सेवन करना, परमात्मा का नाम लेना जो ऐसा ही है जैसे हाथी का स्नान। पानी में घुसकर खूब स्नान करता है, बाहर निकलता है तो चीकड़ जो दरिया के किनारे होता है वो अपने ऊपर डाल लेता है। यही हाल जीवों का है। तो
ये सारी जो बात मैंने कहनी थी उसका सार आप लोगों को बता दिया है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रियाति मद्भावं जाति नास्यत्र संशय। अंत काल में जो जीव चाहे सारे जन्म में पाप कर्म ही करता रहा हो, कुछ ही उपद्रवी कैसा भी हो, लेकिन अंत समय जो मेरा स्मरण एक बार भी कर लेता है वो मेरे को ही प्राप्त होता है, मेरे ही भाव को प्राप्त होता है। अर्जुन, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो ये एक शब्द जो भगवान का राम गीता में आता है, इसको याद रखें और इसके ऊपर विश्वास रखें। बहुत बार कहने की जरूरत नहीं, केवल एक बार। तो इससे और ज्यादा आसान मार्ग परमात्मा को मिलने का क्या है। सारे जन्म के लिए छुट्टी है, लेकिन अंत समय मेरी याद हृदय पर बनी। इससे आसान मार्ग और क्या हो सकता है। आप लोग सत्संगी हैं, पर सत्संग की ये ऐसी बातें सुन करके भी फिर भी जब घर जाते हैं तो घर क्या है, एक पाप का घर है। जाते ही ये सारी बातें भूल जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो जो पिछली बहन है उसी में उसी में बैठते चले जाते हैं। तो एक इतनी बात भी याद रह जाए तो इतने से ही कल्याण हो जाता है। उसके लिए ये नहीं कि तुम सारी उम्र काम करते हो। देखो ना भगवान की कितनी कारण दयालुता, कितनी छूट दे रखी है कि एक बार मेरा नाम स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करे तो मेरे ही भाव को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। विश्वास दिलाते हैं। इस वास्ते आप लोग स्मरण भजन जो आपको कहा है वो करते रहो, पर जो साथ में ये जो बातें दूसरी कही है, डॉक्टर की दवाई चाहे कितनी ही ताकतवर हो, विश्वासी हो, लेकिन अगर बीमार परहेज न रखे, खाने पीने में गड़बड़ करे, डॉक्टर की दवाई काम नहीं होती। तो इसी तरह जो कुछ मैंने कहा है, भजन सिमरन तो करो, लेकिन जो परहेज जिन बातों के लिए कहा गया है वो करो। तो ये मैंने एक बात कही है। दूसरी थोड़ी सी और कहनी है। वो क्या है? वो ये है कि आप सदा इस बात को याद रखो कि मुझे जो मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर को पा करके मैंने करना क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। अच्छा, कल कहूँगा, आज इतना ही काफी है। ये कर्म करवाती है, फंसाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमात्मा से बड़ा भी कोई नहीं, और जो होता है काल माया की तरफ से वो सब कसर जीवों की भलाई के लिए होता है। केवल एक मनुष्य शरीर ऐसा है जिसको
किस शरीर को उस परमात्मा ने अकारण दयालु ने इसको पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। जो चाहे सो करे, अच्छा करे बुरा करे, कोई पकड़ता नहीं, कोई रोकता नहीं। ये स्वतंत्रता बाकी किसी भी योनि में नहीं है। सब इसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म होते हैं। तो कर्मों का प्रभु ने भुगतान भी तो कराना होता है ना। तो इस काल और माया के पर्दे में ही इसका भुगतान होता है। माया के ऊपर, माया का पर्दा जीव के ऊपर पड़ जाता है और पड़ने के कारण भी फिर उसका भुगतान होता है। जैसा अभी आपने सुना, वो जो बकरा था, कसाई था, और ये इधर नागदत्त था। इनको अगर इस असलियत का पता होता तो ये भुगतान कहाँ से होना था, और भुगतान होके रहना था। जो किसी से लिया था वो देना था। तो इसके लिए काल और माया जरूरी है, नहीं तो किए हुए कर्म का भुगतान नहीं होता। इस वास्ते परमात्मा की कोई भी बात के ऊपर ना तो अपाव लाना चाहिए और ना अपनी अज्ञानता के कारण उसको बिना समझे परमात्मा को गालियां देनी चाहिए। काल और माया किसी के भी शत्रु नहीं, ये परमात्मा की एजेंट है। इनका काम जो है वो जीव को उसके कर्मों के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार फल देने के लिए परिस्थिति पैदा करते हैं। इस वास्ते जो होता है सब ठीक है। इधर कोई हाल नहीं, वो कारण दयालु है। तो जब इसको जीव को अपने किए हुए कर्म का फल दुख प्राप्ति होती है, तब फिर उस दुख में आकर ये दुखी हो करके परमात्मा से दया मांगता है और प्रायश्चित करता है, दुखी होता है। उस वक्त परमात्मा का हृदय पिघल जाता है और वहां पर ही इसकी दया मिलती है। तो दया मांग ले तो भी क्या हर्ज है, उसका अपना स्वभाव तो है ही। पर अगर ये मांग ले, एक तरफ प्रायश्चित करे और दूसरी तरफ दया मांग ले, तो हर्ज भी क्या कोई नहीं। कष्ट होता है तो फिर उस मौके पर जरूर ही परमात्मा की तरफ सच्चा ख्याल जाता है। दुख के मौके तो जरूर ही जाता है ना। तो उस समय फिर प्रायश्चित भी आदमी लेता ही और होता ही है, तो उसे दया मिलती है। बाकी देखो ना, उस परमात्मा ने इस जीव को कह रखा है। जब ये जुदा हुआ था तो उस वक्त उसने कहा था, प्रभु तुम्हारे से दूर रहकर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। तो ये बात कही थी, ये जो 3.5 हाथ का शरीर नजर आंदा है, ये पंच भौतिक है। हवा मिट्टी पानी आग आकाशियां का बनिया है। एक कपड़ा है,
ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ परमात्मा तो अलग होया, जब तक उसे मिल नहीं जाता उदों तक ये सूखी शरीर बनया रहेगा और नए नए कपड़े बदलता रहता है। तो इस एक मामूली जैसी बात है, अगर आदमी इस गल नूं भी पक्का कर ले कि वो मरता नहीं है, सिर्फ शरीर बदल लेता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तब एक शरीर में जितने कर्म करता है उन सब कर्मों का फल भोग नहीं लेता। कुछ मोटे मोटे भोग लेता है, बहुत सारे रह जाते हैं। और वो कर्म इतने हो गए हैं कि जितने पहाड़ के किनके, मिट्टी के किनके। इन कर्मों को कहते हैं संचित कर्म। ये प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध क्या है? उसी संचित कर्मों के ढेर से जीवात्मा जिस वक्त इसी शरीर में आना होता है, एक मुट्ठी अपने साथ ले आता है। वो जो मुट्ठी कर्म होते हैं वो इस जन्म में इस जीव को भोगने ही पड़ते हैं, उनसे छुटकारा नहीं। जिनके लिए कहा है बिन भोगे भागे नहीं, कर्म गति बलवान, वो भोग के ही खत्म होती है। तब ऐसे कर्म जो होते हैं, एक दुख के एक सुख भोगने वाले, पाप कर्म दुख के रूप में भोगे जाते हैं, पुण्य कर्म के जो फल होते हैं वो सुख के रूप में भोगे जाते हैं। तब जब ये कर्म आए तब इनको खुशी खुशी भोगना चाहिए। इसी तरह जिस तरह पुण्य कर्मों का फल सुख भोगते हुए परमात्मा का धन्यवाद करता है, इसी तरह पाप कर्मों का फल दुख भोगते हुए भी परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। बुरा नहीं मनाना चाहिए, परमात्मा को गालियां नहीं देनी चाहिए, उसको बुरा नहीं समझना चाहिए, उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका धन्यवाद करना चाहिए। पूछोगे धन्यवाद क्यों? इसलिए कि पाप कर्मों के कारण जो अंधाकरण रूपी शीशा है वो मैला हो गया हुआ है। वो ही दुखों का कारण है, मैला अंतःकरण। तो अकारण दयालु तो इसके ऊपर दया करके उस शीशे को साफ करने के लिए ही तो वो व्यवस्था पैदा करते हैं। वो जो हालात जिनसे दुख की पैदाइश होती है वो किस लिए? इसकी बेहतरी के लिए, ताकि इसके किए हुए जो काले रंग के धब्बे अंतःकरण पड़े हैं वो दूर हो जाएं। वो दूर हो जाए तो बुद्धि शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए तो पाप कर्म हो ही ना, परमात्मा की याद हो। परमात्मा की याद करते हुए शरीर का त्याग करे तो परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग भगवान का नाम तो जपो, परंतु ये जो कुछ पथ पालन करने के लिए कहा गया है इसको भी मत भूलो। कोई भी परिस्थिति जो दुख का कारण हो उसके लिए घबराओ नहीं, हो सके तो परमात्मा का धन्यवाद ही करो, इससे फायदा होगा। और बुरा मानने से दुख तो होगा ही, लेकिन अंतःकरण और भी मैला होगा।
परमात्मा का ये कृतघ्न पुत्र समझा जाएगा। सबसे बड़ा पापी कृतघ्न ही है। कृतघ्न वो होता है जो किसी के किए हुए उपकार को उपकार न समझकर उसको उल्टा हानिकारक समझे और उसका बुरा समझे, ये सबसे बड़ा पापी है। तब ऐसा नहीं करना। सुख और दुख को दोनों को समान समझने की कोशिश करना चाहिए। सुख में समान कैसा, चित्त कैसे खराब रहता है। किसी आदमी को अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से इस जन्म में बहुत रुपया पैसा मिल गया, इज्जत मिल गई, कोई अच्छा ओहदा मिल गया, तब आदमी नहीं रहता, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपने ही जैसे आदमी को वो आदमी नहीं समझता। जो दूसरे छोटे मोटे जानवर हैं उनको तो क्या ही समझना है। अपने समान के ही जो आदमी होते हैं, अपने परिवार के हों, अपने कुटुंबी हों, उनको भी आदमी नहीं समझता। स्वच्छंद होता है, जो चाहता है जो करता है। ये एक ऐसी शराब है जो आदमी को पागल बना देती है। ये किसने किया? उस कारण दयालु ने जो दया करके इसको सुख संपत्ति दी थी, इज्जत दी थी, ओहदा दिया था, तो इसलिए थोड़ा दिया था कि तुम अपने आप को भी और प्रभु को सबको भूल जा। तब इसमें भी आदमी को चाहिए कि वो अपनी बुद्धि को ना नष्ट होने दे। अभिमान में आकर के तो मनमानी न करने लगे। उसका कर्तव्य क्या है? बड़ा होकर छोटे से छोटा, जितना छोटा हो सके उतना हो, सबकी सेवा करे, अपने से बड़ा समझे। तब जो परमात्मा ने इसको सुख संपत्ति दी है उसका सदुपयोग समझा जाएगा। अगर ऐसा ना किया, विपरीत किया, तो इसी को परमात्मा का दिया हुआ जो धन था, संपत्ति थी, इज्जत थी, उसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग किया तो क्या हुआ? आगे से भी ज्यादा अधोगति हो जाएगा। इस वास्ते कह रहा हूं कि सुख और दुख में जो अपने ही किए हुए कर्मों का फल होता है, परमात्मा की तरफ से इसको मिला हुआ होता है, उसका सदुपयोग करे। हाँ बोलो। अपनी प्रतिकूलता का वचन आ जाता है, अपने मन के अनुकूल नहीं होता, उत्थे गुस्सा आ जाता है, कुल करता रहता है। क्या कुछ नहीं कर रहे? नहीं, ये भी नहीं है ये। हाँ, वो ये है कि जिस वक्त ऐसा समय आता है, कैसा, क्रोध का, लोभ का, मोह का, तो इसके आते ही बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हुई तब इसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। जो नहीं करना होता वो कर मारता है, जो नहीं कहना होता वो कह देता है, बस उसी से हानि हो जाती है। तो इसी मौके पर कहा गया ना कि सुख में आदमी अपने आप को भूल ना जाए और दुख में भी भूले नहीं। सुख और दुख दोनों को ही समान समझने की कोशिश करे, या अपनी रहनी ऐसी बनाने की कोशिश करे कि सुख और दुख दोनों में ही स्थिर चित रहे। जिस तरह दुख आने पर घबरा करके आदमी को
तक नहीं बन जाता है। इसी तरह सुख आने पर भी ऐसा ही होता है। कोई बिरला होता है जो सुख संपत्ति आने पर भी फिर आदमी आदमी बना रहे। जब तक उत्तर नहीं दे रहता, जब तक अपने आप लोग क्रोध में ना पसंद नहीं करते, शांति नहीं करते, ऐसी ही बात पर होता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है। योगी जन अपनी योग सिद्धि से अपने अंदर के जीवात्मा को निकाल कर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करा करके तो दूसरे शरीर में कार्य करते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह इस सूक्ष्म शरीर का दो तरीकों से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश होता है। एक मरने के बाद योगी जन जीते जी ही अपने शरीर को निकाल करके दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर जाते। तो कहते कौन करता है? सूक्ष्म शरीर। तो ये जो लेख है इस बात को सिद्ध करने के लिए दिखाया गया है कि ये मत समझो कि कोई आदमी मर जाता है तो उसको जला देते हैं, बस खत्म हो गया। खत्म नहीं, जीव आत्मा नहीं खत्म होता। वो तो अजर अमर अविनाशी का पुत्र है। वो एक शरीर से जब पुराना हो जाता है, नहीं उसे अच्छा लगता, दूसरे को लग जाता है। जीव आत्मा मरता नहीं है। हाँ, फिर दूसरे शरीर में जाना, अब आपने देख ही लिया, सुन लिया, पढ़ लिया और ऐसी घटनाएं हो भी रही है, तब इन बातों को याद रख करके आदमी को मौत से डरना नहीं चाहिए। मौत डरने वाली चीज नहीं है। मौत कोई दुखदाई नहीं है। एक शरीर से निकली और दूसरे शरीर में प्रवेश हो गई, कष्ट क्या हुआ? कष्ट कुछ भी नहीं। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। वो तो जड़ी वासना अनुसार है। जैसे कोई मनुष्य शरीर में है तो अगले जन्म में कुत्ते के शरीर में चला जाए, तो कुत्ते के शरीर से वासना समझ लो, चाहे ये समझ लो कि उसके जो कर्म है, कुत्ते के शरीर में जो कर्म होते हैं वो स्वभाव उसका बना हुआ है, वो जगह उसको अनुकूल है, इस वास्ते कुत्ते के शरीर में चला गया। जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में कोई भी कष्ट नहीं होता। होता क्या है? होता ये है कि जिस वक्त जीवात्मा इस शरीर से निकलने लगता है तब उसको एकदम बेहोशी आ जाती है। उस बेहोशी में क्या होता है? जहाँ पैदा हुआ, जिनके साथ जो जो संबंध था, जीवन में जो जो कर्म थे किए हुए, सब के सब भूल जाता है, कुछ भी स्मरण नहीं रहता। बिल्कुल वो अवस्था होती है जो आदमी को सोने से पहले अवस्था होती है। नींद कब आती है? जब सारे ख्याल भूल जाते हैं, कुछ भी स्मरण नहीं रहता, बस तत्काल नींद आ जाती है। बिल्कुल यही अवस्था मरण समय होती है। मरण समय जो जो संबंध जिसके साथ हैं, जो जो ख्याल थे जीवन में या उस वक्त के आगे पीछे का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उस वक्त जीवात्मा इस शरीर से निकल जाता है और निकल करके
कहाँ जाता है? जहाँ उसके ख्यालों का मिलान होता है, उसके ख्याल जहाँ मिलते हैं वहाँ चला जाता है। तो कभी कभी तो तत्काल उसमें प्रवेश कर जाता है, जैसे अभी पढ़ा है, अभी सुना है आप लोगों ने कि एक तरफ से निकला और दूसरी शरीर में जा प्रवेश हुआ। और कभी ऐसा होता है कि वो ख्यालात जो हैं वो सोए पड़े रहते हैं और ये कुछ ऐसा गहरी नींद में सोया पड़ा रहता है। उस वक्त इसकी अवस्था अणु रूप में होती है। अणु का हो चाहे परमाणु का हो, परमाणु रूप में पड़ा रहता है। तो जब कर्मों का फल देने का समय आता है, जिस तरह फ्राशबीन के बीज 1 महीना 2 महीने पहले खेत में डाल रखो, नहीं जमेंगे। बरसात की पहली बारिश हुई और हालात अनुकूल पड़े तो वो फ्राशबीन के बीज जो है वो अंकुर छोड़ देते हैं। इसी प्रकार जब आदमी के कर्म फल देने पर आ जाते हैं, तब ये जीवात्मा अपना संयोग उससे मिला लेता है जहाँ इसके ख्यालात मिले। अगर कुत्ते के ख्यालात अपने जीवन में इसका स्वभाव कुत्ते जैसा या बंदर जैसा या सांप जैसा बना रहा है, तब मरण समय फिर क्या होता है? आम लोगों के लिए ऐसा होता है कि जैसे कोई आदमी सिनेमा में जाता है, वहां फिल्म देखता है, तो फिल्म चल रही होती है तो उसमें नए नए दृश्य आते रहते हैं। ऊपर से नया दृश्य आया, उसको देख के वो नीचे चला जाता है, ऊपर से और फोटो आ जाता है, फिर आदमी उसको देखता है। ये सब आप लोगों ने देखा हुआ है। इस प्रकार अपने जीवन में जो जो घटना हुई है वो सब इसको देखने में आती है। फिर जहाँ इस जीव का सारे जन्म भर कर्म करके जैसा स्वभाव बना हुआ होता है, उस किस्म का फोटो सामने आता है। तो जिस वक्त फोटो सामने आता है तो उसको देखकर बड़ा खुश होता है। वो फोटो बड़ा ही प्यारा लगता है और नतीजा क्या होता है कि वो फिल्म चलना बंद हो जाती है। उस फोटो को ही देखता रहता है। देखते देखते उसकी होश गुम हो जाती है। गुम होने पर वो अपने आप को भूल जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये 3 चीजें होती हैं। देखने वाला, देखने की शक्ति, ज्ञान और जिसको देख रहा था, 3 चीजें होती हैं। तब जो देख रहा था वो अपने आप को भूल जाता है और जिसको देख रहा था उसे प्रतीत होता मैं तो वही हूँ। अपने आप को वैसा ही देखने लग जाता है। बस यहाँ से ही बीज बन गया इस चीज का, जिस योनि में जाना है। जिस तरह 10 मूल में 10 बूटियां होती हैं, उनके अपने अलग अलग गुण होते हैं।
परंतु जब उन सब को मिला करके उनका अर्क खींचा जाए, उसको जो कोई आदमी पीता है तो वो वायु नाशक होता है। वायु का कोई विकार शरीर में हो तो उससे नष्ट हो जाता है। चीजें 10 थी, गुण भी उनके अलग अलग थे, परंतु सबका समुच्चय मूल जो था, सार उसका रस, उसका गुण, उसका स्वभाव, वो था वायु नाशक। इस उदाहरण को सामने रखकर जो मनुष्य अपने जीवन भर जैसे जैसे कर्म करता रहता है, उस कर्मों के अनुसार सब मिलकर एक भाव बनता है। वो भाव ही इसका अगले जन्म में साथ जाता है। तब जब ये निजम है तो फिर आदमी को चाहिए कि अपने जीवन भर अच्छे ही कर्म करे, बुरे कर्म ना करे। अच्छे कर्मों के करते रहने से क्या होगा, अगले जन्म में उसका जो स्वभाव है या भाव है वो शुद्ध और पवित्र बनेगा। फिर जब भी जो बात उस जन्म में सोचेगा, विचारेगा, करेगा, वो सब उससे अच्छे ही होंगे। और इस प्रकार करते करते एक दिन वो अवश्य प्रभु के धाम में पहुंच जाता है। तब आप लोगों को चाहिए कि अपने जीवन में जहां तक हो सके बुरे कर्मों से बचे, शुद्ध और सात्विक जो व्यवहार है उसको करें। आहार, व्यवहार, विचार, सोसाइटी, संगत, ग्रंथों का पढ़ना, पढ़ाना, लोगों के साथ मिलना, ये जो चीजें हैं ये आदमी के मन को बदलने वाली हैं। इस वास्ते उसको चाहिए कि इन बातों पर विशेष ध्यान दे। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, क्योंकि मन की उत्पत्ति या मन को जो ताकत मिलती है वो अन्न से ही ज्यादा मिलती है। अन्न के अलावा जैसी संगत में बैठता है, पढ़ता है, विचारता है, जैसे लोगों की संगत करता है, उससे इसका मन पुष्ट होता है और वैसा बनता है। इस वास्ते अपने विचारों को भी शुद्ध और पवित्र बनाता रहेंगे। कल आखिरी अल्फाज मेरे जो थे वो ये थे कि जैसा भगवान राम ने कल कहा था कि जो मनुष्य एक बार मेरी शरण हो करके मुझको प्रत्यक्ष रख करके एक बार मेरा स्मरण करता है, मैं उसको संपूर्ण भूत प्राणियों से अभय कर देता हूँ, अपनी शरण में ले लेता हूँ, उसके दुख क्लेशों को सदा के लिए खत्म कर देता हूँ। ये बात आप लोगों को याद ही होगी, मेरा ख्याल है कोई भी भूला नहीं हुआ। तब यहाँ ये प्रश्न होता है कि यदि अंत समय एक बार इस प्रकार कहने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसकी अधोगति नहीं होती, तो फिर सारा जन्म करने की क्या जरूरत है। और वो भी एक ही बार कहने से। तो उसका जवाब ये है कि
ये जबान जो है ना, ये चमड़े की है। 1 मिनट में तो जो इससे कहना कहलवाना चाहो कह सकती है, दूसरे मिनट में दूसरी बात कह सकती है। ये भी एक कहना है, परंतु हृदय से कहना है वो कुछ और बात है। तो हृदय से तभी कहा जाता है जब उसका पहले कुछ अभ्यास हो, अभ्यास हो और फिर मन को वैसा बनाया हो। कैसा? शुद्ध और सात्विक। तब मन को शुद्ध और सात्विक बनाने के लिए इसको जो मन को खुराक देनी है वो शुद्ध और सात्विक हो, उसका भी जिक्र अभी कर चुका। वो हो और अपने जीवन भर परमात्मा का नाम स्मरण करता है, तो अंत समय कोई वजह नहीं कि वो इसके हृदय पर न आ जाए। देवी द्रौपदी ने एक बार कौरव सभा में अपने प्रीतम भगवान को याद किया। कब किया था? जब उसके तन की ताकत नष्ट हो गई थी। समझ लिया था कि अब मेरी ताकत कोई काम नहीं कर सकती। और फिर दूसरी ताकतें तन की, परिवार की। 5 पांडव जो इतने बलवान थे, एक एक मैदान जीतने वाला था, वो 5 के 5 पांडव जो उसकी ताकत थी उनकी तरफ उसकी नजर गई तो उसने देखा कि सब के सब गर्दन नीचे किए बैठे हैं, ऊपर देखने की ताकत भी नहीं है उनमें। वो क्या मेरी अब रक्षा कर सकते हैं? तन की ताकत, परिजन की ताकत, तन की ताकत, ये जो तीनों ताकतें हैं, तन मन धन की, ये इस मौके पर कोई भी काम नहीं देती है। तब उसने दोनों हाथ अलग करके एक बार भगवान का नाम लिया, हे भगवान अब मैं तेरी शरण। कुछ भी देर नहीं लगी, सब प्रकार से द्रौपदी की लाज रख। तब ये क्या है? इसको कहते हैं हृदय से पुकारना। तो हृदय से पुकारने के लिए कोशिश करनी है तन की, मन की, तन की। 3 ही तो आदमी के पास ताकतें हैं। जब तीनों ही ताकतें जिस चीज में लग जाती हैं, फिर वो काम निष्फल नहीं जाता। इसी तरह आप लोगों को भी ऐसा ही करना होगा। जब कीमती से कीमती वस्तु का व्यापार करना है, तब फिर आपको कुछ ताकत लगानी होती है। जब किसी की ताकत किसी चीज में लग जाती है तो फिर वो उससे बंध जाता है। बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बंध जाता है और चीज वो स्वयं ही प्राप्त होती है। तब आप लोग इस बात को सोचें, विचारें कि हमने मनुष्य जन्म में आकर के क्या खरीदना है, क्या लेना है, हमें क्या चाहिए। तो फिर जो आपका मन निश्चय करे, उस निश्चय के अनुसार अपनी ताकतों को काम में लगाओ। काम में लगेगा तो बस वो काम आप ही आप होगा। क्या आप लोगों ने आज तक कभी इस बात का निश्चय भी किया है कि मनुष्य शरीर मिला है
अब हमारा कर्तव्य क्या है, हम किस मतलब के लिए आए हैं। मेरा ख्याल है कि नहीं किसी ने किया, अगर किसी ने किया भी तो इस काम को पीछे रखा, फिर कर लेंगे, अभी कौन सी जल्दी है। तो अपने साथ के जो साथी हैं उनको जाते हुए देखकर मनुष्य को यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जो काम करना कर्तव्य है उस काम को कल के लिए नहीं रखना, उसको आज करना है। इसके ऊपर विशेष बात तो कल होगी कि हमारा कर्तव्य क्या है, उसको कैसे प्राप्त करना है, किस मतलब के ये जीव आया है। बार बार मनुष्य शरीर में आता है, फिर मनुष्य शरीर से नीचे की योनियों में चला जाता है, उधर का हिसाब विवाह करके फिर मनुष्य शरीर में आता है, फिर इसी तरह दूसरी योनियों में चला जाता है। तब इसके बार बार आने का कोई ना कोई फर्ज होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए, क्यों आता है और क्यों जाता है। ये बात जब पूरी तरह निश्चय हो जाएगी तब हो सकता है कि अपनी ताकतों को सरफ लगा करके अपने कर्तव्य का पालन करें। जब कर्तव्य निश्चय हो जाए तो उसका पूरा करते हुए आदमी का शरीर जो है अंत समय समाप्त होना चाहिए। तब इस सिद्धांत के अनुसार के अंते मति सा गति, अंत समय जैसी किसी की बुद्धि होती है, जैसा निश्चय होता है, ठीक उसी के अनुसार आदमी की आगे गति होती है। तो फिर आगे कल कहूंगा। इस मतलब के लिए मैं क्यों जगत में आया हूँ, क्या करके जाना है, ये सोच के आना। सोचा हुआ होगा तो अच्छा रहेगा। सत्संग में तो अनेक बातें कही जाती हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने भी सोचा विचारा होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा अंत मत हो ही जाता तो पीछे कोई कारण होगा खड़ा है, उसमें सारी उम्र को पालन करता रहे, फिर दूसरे पास से उठ जाए। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है कि सारी उम्र तो कुछ करता रहा हो, लेकिन अंत समय ऐसा ख्याल हो कि वो कहीं का कहीं जा पड़े, अधोगति में चला जाए। इसके लिए मिसाल है जड़ पर्द की। जड़ पर्द को जब से होश आई तब से तपस्या में लग गया, जंगल में जाकर रहता, वहां जाकर के फल फूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करता और परमात्मा का नाम स्मरण करता। लेकिन जब उसका शरीर छूटा तब क्या हुआ, अगले जन्म में वो हिरनी के पेट में पैदा हुआ। तब विचार करो कि सारी उम्र तो तपस्या करता रहा, भजन करता रहा, नाम जपता रहा, लेकिन अंत समय हुआ क्या। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है
कि कोई कर्म ऐसा रह गया हुआ होता है कि जिसको अवश्य भोगना पड़ता है। अब इस समय के लिए, अब उस कर्म को भोगने के लिए इस जन्म तो समय नहीं रहा, उसके लिए तो अलग ही समय लेकर के आना होगा, तब वो कर्म भोग सकेगा। तब फिर उसको अगले जन्म में हिरणी के पेट में आना पड़ा। उसके लिए वैसे ही हालात जुड़े और हालात जोड़ करके हिरणी के पेट में आना पड़ा। तब पुरुषार्थ करते हुए जो व्यवहार में भी देखते हैं कि एक आदमी बड़ा ही अपने जीवन में अच्छे कर्म करता रहा, लेकिन अंत समय उसे बड़ा दुख भोगना पड़ता है। अगरचे होती उसमें भी भलाई है, लेकिन लोग तो आम नहीं न देखते। ईसा मसीह भगवान का भक्त था, हिंदुस्तान में रहकर गुरु धारण किया, बहुत उच्चे दर्जे की ऊंची पदवी पाई, लेकिन आपको मालूम होगा कि अंत समय उसे सूली पर चढ़ना पड़ा, उसका कष्ट उठाना पड़ा और फिर शरीर त्याग हुआ। तब ये क्या था? ये भी एक कर्म था जो किसी वक्त का रह गया हुआ। उस कर्म के रहते हुए उसको अगले जन्म में फिर आना पड़ना था, लेकिन उस अकारण दयालु की कृपा ये हो गई कि एक बहाना बन गया। वो उसका जो कर्म था वो इसी शरीर में नष्ट हो गया, आगे नहीं आना पड़ा। अगले जन्म में आता तो आप ही सोच विचार करो कि उस कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता, लेकिन क्या एक ही कर्म होना था उस जन्म में? उसका अनेकों कर्म हो जाने थे। कितनी उम्र होती है और जितने भी कर्म होते वो सब नए होने थे। पुण्य करता तो भी नए, पाप करता तो भी नए। आदमी के चलते चलते कितने जीवों की हत्या हो जाती है, कुछ जानपने में, कुछ अनजानपने में होती रहती है, तो सब वो कर्म बन जाते हैं। तो उन कर्मों के लिए फिर जरूर आगे आना पड़ना था। आगे आना था तो कुम्हार के चक्र की तरह एक बार जब चक्कर चल पड़ा तो चल पड़ा। इस वास्ते रास्ते चलते हुए भी जब कभी किसी को इस प्रकार की आपत्ति आ जाए तब घबराना नहीं चाहिए। ये समझना चाहिए कि उस अकारण दयालु ने ना मालूम कितने जन्मों का कष्ट जो था वो इस छोटी सी घटना से मेरा निपटा दिया। ये कभी नहीं होता कि आदमी सीधे रास्ते पर चला हो, सच्चाई के ऊपर चला हो और उसकी अधोगति हो गई हो। सच्चाई पर चलते हुए कोई कष्ट आ जाए, कोई इस किस्म की घटना हो जाए, तो उस दयालु की दया ही होती है। वो उस थोड़े में ही उस कर्म को उठा करके खत्म कर देते हैं। परंतु ये नहीं समझना चाहिए कि ये अच्छे कर्म चलते हुए, अच्छी तरफ चलते हुए भी फिर भी इस किस्म का दुख भोगना पड़ा। इस तरह का भाव नहीं लाना चाहिए। परमात्मा अकारण दयालु है, वो किसी को भी कष्ट में नहीं डालता। कोई पढ़ता है तो अपने कर्म से, भगवान तो दयालु हैं, उस कर्म को पूता देते हैं ताकि फिर ना आकर के इसको ये आना पड़े इसको भोगने के लिए। तब आप ही समझो कि ये उसकी दया है या कुदृष्टि। परमात्मा पर कभी अभाव नहीं लाना चाहिए। अभाव लाने से अंतःकरण मैला होता है, मैला होकर के फिर आप ही अधोगति होती है।
इस वास्ते जो कुछ भी हो यही समझना चाहिए, वो जो करता है वो सब ठीक है। हम उसको समझें या ना समझें, परंतु जो होता है वो सब ठीक होता है। जो ज्यादा अधिकारी ख्वाहिशमंद होते हैं, या तो उनको होता है सत्संग में सबको लाभ एक समान नहीं होता। बिजली नहीं रही, या तो वो हैं जो सत्संग के इच्छुक हैं, या दूसरे वो हैं जो बहुत ही निकृष्ट हैं, चाहते तो हैं लेकिन उनके अंदर योग्यता नहीं, उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं कि बातों को भी समझ सकें, परंतु जानना चाहते हैं। तो इस तरह के जो साधक हैं वो भी अच्छा फायदा उठाते हैं। बोला बात है। तब आप अपने आप में खुद ही निश्चय करें कि आप किन में से हैं। चाहे किसी की तरह के भी कोई हो, किसी को भी काटे का सौदा नहीं है। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। मत समझो कि जो बातें सुनी समझी हैं वो जाते हुए ही भूल जाती है। लेकिन ये एक ऐसा टेप रिकॉर्डर है बना हुआ, इसमें जो बात पड़ जाती है वो नष्ट नहीं होती, उसको समय जरूर लगता है। समय आने पर से वो ही मदद करने लग जाता है। इस वास्ते सत्संग में आने पर बात समझ में भी ना आवे तो भी आप लोगों का सौदा काटेगा नहीं है। दूसरी बात ये कि एक एक श्वास आदमी का गिनती में है। आदमी का जो जीवन है ये श्वासों पर निर्भर करता है। श्वास गिनती के हैं, कितने श्वास इस शरीर में लेने हैं। तब जितने भी श्वास आप लोगों के सत्संग में चले जाते हैं ये हिसाब में आ जाते हैं। इससे बढ़कर कोई पुण्य कर्म नहीं है। वो समय जो है वो गिनती में आ जाता है। कितना समय किस काम में लगाया, कौन से विषय भोग में लगाया, कौन सी संसारिक संपत्ति में लगाया, कौन सा कितना समय परमार्थ में लगाया। तो ये समय जो है ये इकट्ठा होकर के फिर इसको मनुष्य जन्म में लाता है। मनुष्य जन्म में ला करके वो जो बीज पड़े हुए थे उनको उगने का मौका देता है। तब बात कर दिया।